राम राम जी सब ने, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बनाना सीखेंगे रोज़ फ्लावर हेयर क्लिप। देखिए, देखने में जो बहुत सुंदर लगती हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कलर की यार्न, पिंक फ्लावर के लिए और ग्रीन नीचे लीव के लिए। और हमें चाहिए 2.5 mm हुक और एक ये सीजर, ये एक एलिगेटर क्लिप, एक ये नीडल और एक बीड जो हम बीच में लगाएंगे, और क्लिप को चिपकाने के लिए ग्लू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लेंगे इस तरीके से और 65 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आएगी। तो चलिए 65 चेन बना लेते हैं। देखिए, ये हमने 65 चेन बना ली है। अब हम ऊपर धागा लेंगे और 4 स्टिच छोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4। 5th स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और इसी स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से एक चेन बनाएंगे। आगे 4th स्टिच में देखिए 1 2 3 एंड 4। 4th स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से 4th स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 फिर से 4 चेन बनाएंगे। 2 3 4 इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से 3 स्टिच छोड़कर 4th स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे। 3 4 इसी स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर से 3 स्टिच छोड़कर 4th स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 फिर से 4 चेन बनाएंगे। 2 3 एंड 4 फिर से इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर से 4th स्टिच में 1 2 3 एंड 4 4th स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे। 3 4 इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से आएगा। तो चलिए पूरी चेन में हम ये पैटर्न बना लेते हैं। देखिए हम एंड में पहुंच गए हैं। 4 चेन बनाएंगे, इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से 4th स्टिच में 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर चेन बनाएंगे, 3 4, इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और देखिए इस फर्स्ट होल में एट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारा ये 2 चेन थी, तो इसमें हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो ये एक चेन का स्पेस है, ये देखिए, इसमें हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया तरीके से। अगले होल में फिर से 9 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे 9 डबल क्रोशिया हैं। अब हम अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर से अगले होल में 9 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर से 1 चेन वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। हमारे ये पेटल बनकर आएंगे। फिर से अगले स्पेस में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8 एंड 9। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। 4 चेन वाले स्पेस में 9 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया वाले 1 चेन वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए हम एंड में पहुंच चुके हैं। अब हम इसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया और आखिरी स्पेस में करेंगे 9 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें करेंगे हम सिंगल क्रोशिया। 1 चेन बनाएंगे और धागे को लंबा करके कट कर देंगे। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के आया है। अब हम नीडल में धागे को डालेंगे और हम अपने फ्लावर को रोल करेंगे। देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखिए पहली लीव को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अपने वर्क को इस तरीके से फोल्ड करते आएंगे। कट कर देंगे इस तरीके से। और हम इसे स्टिच कर देंगे। देखिए इस साइड से नीडल को डालेंगे सभी लेयर में से निकालते हुए इस साइड ले आएंगे कुछ इस तरीके से। फिर इस साइड से निकालेंगे। ध्यान रखिए हमारी कोई भी लेयर छूटनी नहीं चाहिए। ये देखिए फिर इस साइड से डालेंगे, इस साइड से निकालेंगे। देखिए हम अपने फ्लावर को अच्छे से स्टिच करेंगे ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। देखिए अब हम सेंटर में नीडल को डालेंगे और सीधी साइड ले आएंगे। हमारे मोती को डालेंगे
वापस से नीडल को पीछे की साइड लेके जाएंगे। देखिए नोड लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से हमारा फ्लावर तैयार है। अब हम नीचे का पार्ट बनाएंगे। देखिए इसके लिए हम लेंगे ग्रीन यार्न और इसके लिए बनाएंगे एक मैजिक रिंग। इस तरीके से और 2 चेन बनाएंगे 1 2 और 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस मैजिक रिंग में। 1 2 हमारी ये चेन भी काउंट होगी। इसके समेत हमारे 21 डबल क्रोशिया बनेंगे 28 1। देखिए 3 इस चेन के समेत हमारे हो गए 3 डबल क्रोशिया। 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बना लेते हैं 21 डबल क्रोशिया। देखिए ये हमने 21 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इस 3rd चेन में 1 2 3 3rd चेन में करेंगे स्लिप स्टिच। देखिए अब अगले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, उसके अगले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और अगले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। हमने 3 स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम बनाएंगे 4 चेन 1 2 3 4। लूप को लंबा करेंगे, छोड़ देंगे और अब हम 1 2 3 3rd स्टिच में एक चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और अब हम देखिए जो हमारी ये फर्स्ट चेन है ये इसमें हुक को पास करेंगे, धागा लेके आएंगे। इस तरीके से हमारे 2 लूप हो गए। अब हम इस चेन में जो हमने ये 4 स्टिच की चेन बनाई थी इसमें हुक को डालेंगे और लूप लेके आएंगे इस तरीके से। अब हम हुक पर धागा लेंगे और इस एक लूप में से निकालेंगे, फिर से हुक पर धागा लेंगे और इन 2 लूप में से निकालेंगे, फिर से हुक पर धागा लेंगे और इन 2 लूप में से निकालेंगे। अब फिर से देखिए
जो हमारा ये स्टिच ये दिख रहा है, इसमें हुक को डालेंगे, लूप लेके आएंगे, फिर इसमें हुक को डालेंगे, लूप लेके आएंगे, और फिर से इस चेन में हुक को डालेंगे, लूप लेके आएंगे। अब हमारे हुक पर 4 लूप हैं। फिर से हम फर्स्ट लूप में एक लूप में हुक को डालेंगे, फिर से 2 लूप में निकालेंगे, फिर से 2 लूप में से निकालेंगे, और फिर से 2 लूप में से निकालेंगे। फिर से देखिए, इस स्टिच में हुक पास करेंगे और लूप लेके आएंगे, इस स्टिच में हुक पास करेंगे और लूप लेके आएंगे 3, और फिर से लूप लेके आएंगे, और फिर से चेन में हुक को पास करेंगे और लूप लेके आएंगे। अब की बार हमारे हुक पर 5 लूप हैं। फिर से हम पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, और फिर से 2 लूप में से निकालेंगे, और फिर से 2 लूप में से निकालेंगे, और फिर से 2 लूप में से निकालेंगे। इस तरीके से देखिए, फिर से वही प्रोसेस, एक लूप में हुक को डालेंगे और लूप लेके आएंगे, फिर से हुक को डालेंगे और लूप लेके आएंगे, फिर से हुक को डालेंगे और लूप लेके आएंगे। देखिए, फिर से 5, और फिर से चेन में हुक को डालेंगे, लूप लेके आएंगे। अब की बार हमारे हुक पर 6 लूप हैं। फिर से वही, सबसे पहले हम एक लूप में से निकालेंगे, और फिर 2 लूप में से निकालेंगे। 2 लूप में से निकाला, फिर से 2 लूप में से निकाला, फिर से 2 लूप में से निकाला, फिर से 2 लूप में से निकाला, और फिर से 2 लूप में से निकाला। ये हमारा आखिरी बार है। इस बार हमारे हुक पर 7 लूप होंगे। देखिए, फिर से एक लूप लेके आएंगे, अगले स्टिच में हुक को डालेंगे, फिर से एक लूप लेके आएंगे, फिर से एक लूप लेके आएंगे, फिर से एक लूप लेके आएंगे, फिर से एक लूप लेके आएंगे 6, और फिर से हम इस चेन में हुक को पास करेंगे और एक लूप लेके आएंगे। देखिए, इस बार हमारे हुक पर 7 लूप हैं। फिर वही, सबसे पहले हम एक लूप में से एक लूप को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, फिर से 2 लूप में से, फिर से 2 लूप में से, फिर से 2 लूप में से, और फिर से 2 लूप में से। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम इस स्टिच में हुक को पास करेंगे, लूप लेके आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से अगले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से अगले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से अगले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर से अगले स्टिच में
स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से अगले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे और आखिरी बार इस चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमारी एक लीव बनकर तैयार हुई। इसी तरीके से हमारी 7 पेटल बनेंगी है। अब हम अगले स्टिच में देखिए अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया। हमने 3 स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया। अब हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 लूप को लंबा करके छोड़ेंगे। 1 2 3 चेन में हुक को पास करेंगे और इस स्टिच को लेके आएंगे इस तरीके से। अब हम 2 चेन बनाएंगे। देखिए मैं एक बार फिर बताऊंगी। अब फिर से फर्स्ट चेन में हम अपना हुक पास करेंगे और लूप लेके आएंगे 2 लूप, फिर से इस चेन में हुक को पास करेंगे और ये हमारी 3rd लूप। वही होगा पहले स्टिच में एक बार और दूसरी बार 2 स्टिच में से और फिर से 2 लूप में से। देखिए फिर से 1 लूप, 2 लूप, फिर से चेन में से 3। अब इस बार हमारे 4 लूप हैं। फिर से पहली बार फर्स्ट लूप में एक बार, फिर से 2 लूप में से, फिर से 2 लूप में से और फिर से 2 लूप में से। फिर से हुक को पास करेंगे, स्टिच में से लूप लेके आएंगे, फिर से हुक को पास करेंगे, लूप लेके आएंगे, फिर से लूप लेके आएंगे और फिर से चेन में। अब हमारी 5 लूप हैं। फिर से पहले हम एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से और फिर से 2 लूप में से। फिर से स्टिच में हुक पास करेंगे, लूप लेके आएंगे 2, फिर से स्टिच में हुक पास करेंगे, लूप लेके आएंगे 3, फिर से 4, फिर से 5, फिर से चेन में हुक डालेंगे, ये 6। फिर से वही सबसे पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर से 2 लूप में से, फिर से 2 लूप में से, फिर से 2 लूप में से, फिर से 2 लूप में से और फिर से 2 लूप में से। फिर से स्टिच में हुक पास करेंगे, लूप लेके आएंगे 2, ये हमारा 3 लूप, ये हमारी 4 लूप, ये 5, ये हमारी 6 और फिर से चेन में ये हमारी 7।
तो ये हमारी 7 लूप है। 1 2 4 6 7। फिर से वही, सबसे पहले हम एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 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 लूप में से, फिर 2 लूप में से, और फिर 2 लूप में से, और फिर से वही फर्स्ट लूप में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर से सेकंड स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, थर्ड स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, फोर्थ स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, फिफ्थ में करेंगे स्लिप स्टिच। ये हमारा 6 स्लिप स्टिच, और ये हमारी चेन में करेंगे 7। तो देखिए जिस तरीके से हमने ये 2 पेटल बनाई हैं, इसी तरीके से हम बाकी की पेटल बना लेते हैं। हमारी कुल 7 पेटल बनेंगी। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए ये हमने अपनी 7 पेटल बना ली हैं। अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे। धागे को इस साइड ले आएंगे, दोनों की नोड लगा देंगे और इस एक धागे को कट कर देंगे। अब हम अपने फ्लावर को अटैच करेंगे इस तरीके से। देखिए नीडल में धागे को डालेंगे, और इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। आप चाहें तो ग्लू गन से भी कर सकते हैं, लेकिन नीडल से ही ठीक रहता है, अच्छे से सिक्योर हो जाता है। देखिए इस तरीके से इसको हम चारों ओर से अच्छे से सील देंगे। एक नोड लगा देंगे, और धागे को कट कर देंगे। देखिए ये हमारा फ्लावर तैयार है। अब हम इस पे ये क्लिप अटैच करेंगे। इस तरीके से इसके लिए हम क्लिप पर अच्छे से
ग्लू लगाएंगे। इसके सेंटर में अच्छे से लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको दबा कर रखेंगे ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए। तो हमारा ये सुंदर सा रोज हेयर क्लिप बनकर तैयार है। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप इसे बनाने की कोशिश करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।